नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पुलिस ने एक साथ 4125 लोगों की गिरफ्तारी का वारंट किया जारी। पुलिस ने जिले में 4125 लोगों की गिरफ्तारी का वारंट अदालत से हासिल किया है। सभी थानों में इनके त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया। वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई को कहा गया। सभी थाना प्रभारियों को भेजे आदेश में पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी प्रभात कुमार ने स्पष्ट किया कि लाल वारंटियों को गिरफ्तार करने के लिए थाना स्तर पर हर हाल में टीम का गठन किया जाए। किसी दूसरे मकान में रहने वाले लाल वारंटियों का पता लगाकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके लिए हर सप्ताह बड़ा अभियान चलाने को कहा गया। अपने आदेश में पुलिस कप्तान ने कहा कि इसके बावजूद वारंटियों का ठिकाना नहीं मालूम होने पर उनके जमानत दरों का विवरण निकालकर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे। बेल पर होने और रिकॉल जमा नहीं करने वाले के भी घर तक पुलिस जाएगी। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 3 माह में शिक्षकों के रिक्त पदों पर करें नियुक्ति। हाई स्कूल शिक्षकों के रिक्त पदों पर 3 माह में नियुक्ति का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिया है। जिन लोगों की नियुक्ति कोर्ट के फैसले से पूर्व कर ली गई उनकी नियुक्ति बरकरार रहेगी और सरकार की नई मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उन्हें बाहर नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट पहुंचे 425 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पहले करनी होगी। इसके बाद शेष रिक्त पद पर नई मेरिट लिस्ट के आधार पर सरकार को नियुक्ति करनी होगी। सरकार को इस मामले में दिए गए पूर्व के आदेशों का पालन करना होगा। हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.आर. शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार को यह निर्देश दिया कि हाई स्कूल में कुल 17,572 पदों पर नियुक्ति करनी जानी है। इस आदेश के साथ ही अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी है। शौच के लिए निकली किशोरी को अगवा कर किया सामूहिक दुष्कर्म। पलामू जिले के पाटन थाना अंतर्गत एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी को घर के पास से अगवा कर जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने का दुस्साहस पीड़िता के गांव के ही 2 लोगों ने पड़ोस के 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। घर के पास शौच के लिए गई पीड़िता को कब्जे में लेकर वह नशीले पदार्थ खिलाने के बाद आरोपी परिवार सहित को जान से मार डालने की धमकी देते हुए जंगल की ओर ले गए थे। किशोरी से दुष्कर्म के बाद उसे जंगल में ही आरोपियों ने छोड़ दिया था। घटना के दूसरे दिन पीड़िता को परिजनों ने जंगल में बेहोशी हालत में बरामद किया। घर पर पीड़िता की 2 दिनों तक इलाज कराने के बाद 14 दिसंबर को पाटन थाने में प्राथमिकी दर्ज। झारखंड से मैट्रिक व इंटर पास करने वाले को ही मिलेगी नौकरी। झारखंड से ही मैट्रिक व इंटर पास करने संबंधी JSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगा। यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सूचीबद्ध है। पूर्व में 7 सितंबर को खंडपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उल्लेखनीय है कि रमेश हांसदा, अभिषेक दुबे व अन्य की ओर से अलग अलग याचिका दायर कर उक्त नियमावली को चुनौती दी गई है। राज्य में के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में यह प्रावधान शिथिल रहेगा। झारखंड में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पोर्टल पर कब तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे किसान। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सुखाड़ से प्रभावित अंतिम किसान को जब तक मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ नहीं मिल जाता तब तक मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पोर्टल पर किसानों को रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। भूमि दस्तावेजों के सत्यापन में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। अब तक राज्य में 17,50,814 लाभुकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के किसानों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए कटिबद्ध है। सरकार सुखाड़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के जरिए लगातार प्रभावित किसानों से आवेदन प्राप्त कर रही है। झारखंड के 3 जिलों में IT रेट से मिला 3 करोड़ केस, कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद। बरियातू स्थित आलम अस्पताल डॉक्टर मजीद आलम के आवास समेत अन्य ठिकानों पर आयकर छापेमारी गुरुवार को भी जारी रही। सूत्रों के अनुसार छापेमारी में बाहर से पैसे के लेन देन के दस्तावेज भी मिले हैं। साथ ही कई क्षेत्रों में निवेश की जानकारी हाथ लगी है। सोसाइटी बना बाहर से राशि लेने के भी मामला सामने आया है। आयकर छापेमारी के दूसरे दिन मोंगिया स्टील, सलूजा स्टील व उनके ठिकानों से 3 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। इसके अलावा कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले, जिसमें स्टील बुक्स ऑफ अकाउंट और स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ियां मिली है।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। केस कांड में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी कारोबारी अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। गिरफ्तार किए जाने के 3 महीने बाद कारोबारी अमित अग्रवाल को जमानत मिली है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। इस मामले में एक अन्य आरोपी अधिवक्ता राजीव कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। गौरतलब है कि PIL मैनेज करने के लिए रिश्वत देने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने अमित अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुषमा बड़ाइक पर फायरिंग मामले में मिला अहम सुराग। CCTV फुटेज में चौंकाने वाला खुलासा। IPS PS नटराजन पर यौन शोषण का केस दर्ज करने के बाद सुर्खियों में आई सुषमा बड़ाइक पर हुए गोलीबारी मामले में रांची पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। पता चला है कि शूटर रांची के मेन रोड इलाके के एक होटल में ठहरे हुए थे। शूटर 5 दिसंबर को होटल में पहुंचे और फर्जी आधार कार्ड के जरिए 2 शूटरों ने होटल में कमरा बुक किया। के बाद शूटर अन्य 2 लोगों के साथ मिलकर सुषमा की रेकी करने लगे। 9 दिन रेकी करने के बाद शूटरों ने सुषमा पर हरमू इलाके में फायरिंग कर दी। इसका खुलासा रांची पुलिस की जांच में हुआ है। पत्र लिखकर बोली हेमंत सरकार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक पुलिस ऑफिसर्स को नोटिस न करे ईडी। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन के मामले में बरहरवा केस के अनुसंधान से जुड़े मामले में सरकार की ओर से ईडी को पत्र भेजा गया। इसमें कहा गया कि इस मामले में तब तक पुलिस ऑफिसर्स को समन कर ईडी कार्यालय नहीं बुलाया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाए। राज्य सरकार के अपर गृह सचिव राजीव अरुण एक्का ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय के मार्फत ईडी कार्यालय को पत्र भेजा। पत्र में कहा गया कि बरहरवा टोल प्लाजा केस के अनुसंधान में ईडी को परिवादी बनाए जाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार SLP में सुप्रीम कोर्ट गई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा झारखंड में बिजली संकट के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार ऐसी योजना लाने जा रही है जिससे हर गांव में दवा खाना होगा। मुख्यमंत्री ने उक्त बातें गुरुवार को गोड्डा में खत्यानी जोहार यात्रा को संबोधित करते हुए कही। गोड्डा के बाद मुख्यमंत्री देवघर पहुंचे। वहां उन्होंने सर्किट हाउस में उन्होंने आम जनता से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को जाना। अवैध वसूली को देखते हुए नक्शा की प्रक्रिया जांचने के लिए हाईकोर्ट ने बनाई 6 अधिवक्ताओं की समिति। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम व रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में नक्शा पास कराने के नाम पर अवैध वसूली को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने जानना चाहा कि जब ऑनलाइन नक्शा पास कराने का सॉफ्टवेयर लागू है और उसी के माध्यम से नक्शा स्वीकृत किया जाता है तो फिर विलंब क्यों और कैसा होता है? बार बार आपत्ति के नाम पर नक्शा को क्यों लंबित रखा जाता है? नक्शा पास करने में होने वाली अवैध वसूली को गंभीरता से लेते हुए खंडपीठ ने 6 अधिवक्ताओं की समिति बनाई है। झारखंड उत्पाद विधेयक 2022 में सरकार ने राज्यपाल की आपत्ति को किया खारिज। झारखंड सरकार ने झारखंड उत्पाद विधेयक 2022 पर राज्यपाल रमेश बैस की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। पूर्व में विधानसभा के पटल पर रखे गए विधेयक को बिना किसी संशोधन के सदन में पेश किया जाएगा। राज्यपाल की आपत्तियों पर उत्पाद विभाग द्वारा दिए गए जवाब पर संतुष्ट होते हुए बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति दी गई। विधानसभा के अगले सत्र में विधेयक पर फिर से पारित कराने की पटल पर रखा जाएगा। मई 2022 से झारखंड राज्य ब्यूरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से शराब की खुदरा बिक्री हो रही। इसके लिए उत्पाद विभाग ने नीति निर्धारित कर नई व्यवस्था के तहत शराब का व्यापार शुरू किया। नई नीति के अनुरूप कानून में बदलाव के लिए विधानसभा ने झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पारित की। इसे राज्यपाल को भेजा गया था। इस विधेयक पर राज्यपाल ने 8 बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए इसे सरकार को लौटा दिया था। सरकार का मानना है कि विधेयक पर की गई आपत्तियों के अनुरूप किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। खेलो झारखंड का हाल के आयोजन पर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च, फिर भी बच्चों के पास खेलने के लिए जूते नहीं। राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता गुरुवार को राजधानी रांची में शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसका उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राज्य भर के प्रतिभागी रांची पहुंचे। विद्यालय और जिला स्तर पर प्रतिभा दिखाने के बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहुंचे इन बच्चों के पास जूते तक नहीं थे। आयोजन पर 1 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च हो रहा है। झारखंड में बिखर रहे कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नेताओं ने खोला मोर्चा। झारखंड के आला नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा कर शहर गांव में लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में कांग्रेसी के आपस में नहीं जुट पा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेसी बिखरे हैं। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और राजेश ठाकुर के खिलाफ पार्टी के नेताओं ने बागी तेवर अपना रखे हैं। प्रदेश कमेटी गठित किए जाने और जिला अध्यक्षों के चयन के बाद कांग्रेस में विरोध के स्वर लगातार सामने आ रहे हैं। जिला
अध्यक्षों को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल रखा है। विधायक व जिला अध्यक्ष आमने सामने हैं। संगठन के पद के कब्जे की लड़ाई सड़क पर लड़ी जा रही। हाई स्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार को घेरा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस M.R. शाह व जस्टिस C.T. रवि कुमार की खंडपीठ ने कहा कि 2 दिसंबर को दिया गया आदेश लागू रहेगा। इसमें कहा गया था कि नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति सुरक्षित रहे। रिक्त पदों पर राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट से 3 माह में सरकार नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे। इस मामले में गोड्डा में से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।